ओके। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 5। इसमें हमने जो है वो आज डिटेल्ड कैंपेन ऑब्जेक्टिव और सेटअप और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और मे भी आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें नई सीखने को मिले। और बिगिनर्स के लिए तो सब कुछ ही नया है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ लोगों के पास इस तरह का जो है ना वो ऐड अकाउंट डैशबोर्ड शो होता है, ठीक है। कुछ लोगों के पास इस तरह का शो होता है, मतलब ये है कि वो यहाँ से स्विच करते हैं फुल वर्जन के ऊपर, एडवांस टारगेटिंग के ऊपर, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ से एडवांस से बेसिक के ऊपर, बेसिक से एडवांस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पास स्मार्ट प्लस एआई का ऑप्शन आता है, कुछ लोगों के पास फिर मैनुअल का ऑप्शन आता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ें जो है ना, जस्ट आप कह लें कि चीज़ें बैकएंड पे सेम है सारी, और आपको जस्ट अपडेट की वजह से आगे पीछे नज़र आती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अच्छा, टिकटॉक एड्स में ना जो सेटअप होता है, ठीक है। सेटअप होता है दो तरह का। एक होता है एडवांस सेटअप, ठीक है, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, बेसिक और एडवांस। एक होता है एडवांस सेटअप जिसको हम मैनुअल कैंपेन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर आपको ये एक बेसिक सेटअप होता है और आप स्विच टू फुल वर्जन करके एडवांस सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, एडवांस सेटअप एक होता है जी बेसिक स्मार्ट कैंपेन, ठीक है। वन सेकंड, मैं चलें, ये बेसिक की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक गलती हो गई है। एक होता है बेसिक और स्मार्ट कैंपेन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आता है। अच्छा, मैनुअल और एडवांस कैंपेन में क्या होता है, ठीक है। इन एन एडवांस और मैनुअल कैंपेन यू हैव डिटेल्ड टारगेटिंग एंड फुल कंट्रोल ऑप्शन टू रन एड्स एंड कैंपेन, ठीक है। आपके आपके पास बजट बिडिंग का कंट्रोल होता है, पिक्सल इवेंट कंट्रोल होता है, ऑडियंस आप टारगेटिंग का कंट्रोल होता है आपके पास कंप्लीट, ठीक है। आपके पास प्लेसमेंट को सिलेक्ट करने का कंट्रोल होता है, लोकेशन कंट्रोल, क्रिएटिव एसेट्स एंड एड ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट डिटेल में आता है, फुल कंट्रोल होता है आपके पास। स्पार्क एड्स, कैरोजल, इंटरैक्टिव एड्स ऑन, ठीक है। और इन सारी चीज मतलब ये है कि एडवांस और मैनुअल कैंपेन में आपके पास फुल कंट्रोल होता है अपनी कैंपेन के ऊपर। और ये किसके लिए बेस्ट रहती है? ये एक्सपर्ट जो होता है उसके लिए बेस्ट रहती है, ठीक है। और आप जो है ना वो हमेशा आप जो है ना वो एडवांस या मैनुअल कैंपेन ही सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली तौर पर अगर आपने सेल्स की कैंपेन रन करनी हो या लीड्स की कैंपेन रन करनी हो। उसके बाद आते हैं सेटअप नंबर 2 जो होता है स्मार्ट कैंपेन जिसको हम बोलते हैं, या फिर बेसिक कैंपेन जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमें प्री पेड सेटअप कैंपेन मिलती है जिसमें बनी बनाई चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसमें हमें टारगेटिंग हम फिर भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली फुल डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। बजट जो है वो टिकटॉक के एआई की तरफ से मैनेज किया जाता है। और हमारे पास लिमिटेड गोल होते हैं। लिमिटेड गोल से मुराद आप देख रहे हैं, या फिर हम बेसिक में हम सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट कर सकते हैं और फुल कंट्रोल में हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना वो ऐड फॉर्मेट जो होता है वो हमारा, हम जस्ट स्टैंडर्ड वीडियोस ही अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि मैनुअल कैंपेन में हम क्या क्या कर सकते हैं, मेरे पास मैंने आपको बताया स्पार्क एड्स, कैरोजल एड्स, इंटरेक्टिव एड्स और हम सब कुछ कर सकते हैं। बट बेसिक में हम जस्ट स्टैंडर्ड वीडियो ही उसके ऊपर ही ऐड चला सकते हैं। ये किसके लिए बेस्ट रहती है? बेस्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। बट वी आर नॉट बिगिनर्स, हम जो है वो मैनुअल कैंपेन ही चूज करेंगे। मेन दो तरह की कैंपेनें फेमस है, दो तरह की कैंपेनें चलती हैं। और ये जो तीसरी है सर्च कैंपेन, इसमें ये है इफ़ यू वांना रन सर्च कैंपेन दिस विल वर्क इफ समवन सर्चेस ऑन द टिकटॉक सर्च बार योर एड्स विल बी शोन टू देम, ठीक है। अगर वो सर्च टिकटॉक के ऊपर सर्च करता है, मिसाल के तौर पे चले अभी टिकटॉक ओपन कर ले तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, पता तो होगा आपको, बट ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको इतना भी आइडिया नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। अब ये टिकटॉक है, मोबाइल के ऊपर ओपन कर लें, लैपटॉप के ऊपर ओपन कर लें। आप यहाँ पे कोई सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेजिटेबल चॉपर, ठीक है।
ये मैंने सर्च किया, ये होती है सर्च कैंपेन, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे जो ऐड आएगा ना नज़र, वो एड्स 100% चांसेस होते हैं कि वो सर्च कैंपेन में रन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते, हमारा इसके ऊपर काम नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि हमारा ये जो पूरा सेटअप है, जो भी हम सारा कोर्स कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स टू फोकस्ड कोर्स है, ठीक है। ई कॉमर्स के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। ये सारे एड्स आप देख रहे हैं, आपको ये सारे आप वेजिटेबल के ऐड नज़र आ रहे हैं यहाँ, मतलब ये तो वीडियोस हैं, लेकिन इनके अंदर एड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो एड्स नॉर्मल भी चल रहे होते हैं, लेकिन सर्च कैंपेन में भी चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे 2-3 एड्स अकाउंट ओपन किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये यूएसडी का एड अकाउंट है, यहाँ पे आपको जो है ना वो डैशबोर्ड कैंपेन टूल वगैरह शो होते हैं। और जो पीकेआर में एड अकाउंट है, अब उसका यहाँ पे शो होने लग गया है, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। और ये एक और एड अकाउंट है, ये भी पीकेआर में है, इसका यहाँ पे सारा कुछ शो होने लग गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, अपडेट्स में डिफरेंस आता रहता है। हमारा मेन काम है आज की क्लास का, हमने सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। उनका मतलब क्या होता है, उनका उनका पर्पस, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है, हम कौन सा यूज़ करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कैंपेन्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या सिंपली क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। बाकी सारा ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास का। मैं यहाँ पे भी क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और ये जो ऐड अकाउंट है यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, जस्ट छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको फर्दर बताते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये पीकेआर में ऐड अकाउंट, इसके पास आपको सब जो है ना वो सब आपको सामने नज़र आ रहे हैं। मतलब आप स्टार्ट से ही सारे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये है कि इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास बेसिक या मैनुअल कैंपेन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मिसाल के तौर पे ये एक ऐड अकाउंट है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेसिक लेवल पे, स्टार्ट से ही बेसिक लेवल के ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ तो सेल्स लीड्स या ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअल कैंपेन के ऊपर शिफ्ट करना है तो आपको स्विच टू फुल वर्जन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके जी, और हम मैनुअल कैंपेन ही सिलेक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैनुअल कैंपेन के ऊपर जब हम फुल वर्जन के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास एज इट इज़ सेम सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर है। ओके, उसके बाद बात करते हैं जी, अब सबसे पहले हमारा जो है ना वो आप यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग कैंपेन का ऑप्शन नज़र आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी जितनी भी कैंपेनें रन हो रही हैं ना, हम उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट हमने न्यू क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे न्यू ही क्रिएट करेंगे। और जो यूएसडी का ऐड अकाउंट है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं आपको वापस बैक पर लेके जाऊँ, जहाँ पे हमारा बेसिक जो था वो वर्जन था, तो हमें यहाँ पे कहाँ है जी, यहाँ पे ना एडवांस और बेसिक का ऑप्शन शो हो रहा था। लेकिन अब ये जिस तरह ये बता रहे हैं अपडेट्स करते रहते हैं, मैनुअल और स्मार्ट सेटअप जो है वो अब एक ही कैंपेन के अंदर शिफ्ट हो गया। हमने कैंपेन के अंदर से ही मैनुअल और स्मार्ट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है जी। अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं टिकटॉक वाले, तो अपडेट्स की वजह से चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, बट स्ट्रेटजी हमारी सेम रहेगी। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है रीच, ठीक है। रीच, और रीच की जो ऑडियंस होती है ये बहुत चीप ऑडियंस होती है, फजूल की ऑडियंस होती है। रीच, यू रन रीच कैंपेन टू गेट वीडियो व्यूज, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप रीच एड रन करते हैं, और रीच आप एड रन करते हैं टू रीच पीपल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। बट यू विल गेट वेरी लो क्वालिटी ऑडियंस। ये जो रीच का ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच कलेक्ट करते हैं, बट वेरी चीप ऑडियंस मिलती है, जिस तरह यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है ट्रैफिक का, ठीक है। इसको ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव आता है कंसिडरेशन के सेटअप में। जो रीच का ऑब्जेक्टिव आता है ये आता है अवेयरनेस के सेटअप में, ठीक है। अब आते हैं कंसिडरेशन के सेटअप में। यहाँ पे ट्रैफिक का जो है ना वो क्या मतलब है, ट्रैफिक, इसकी जो ऑडियंस और ये जो होता है ये नॉर्मल होता है, मतलब इसकी ऑडियंस जो है वो एवरेज होती है, और इसका ऊपर एक्सपेंस जो होता है हमारा खर्चा होता है वो नॉर्मल आता है। इसके ऊपर हमें खर्चा भी कम आता है, बहुत कम पैसों में हम जो है ना वो ये एड्स रन कर लेते हैं। मतलब ये कि अगर हमने 1000 लगाया है तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लो क्वालिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ट्रैफिक वीडियो कम्युनिटी इंटरेक्शन। इसके ऊपर हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बट थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे।
अच्छा, ट्रैफिक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। यू रन ट्रैफिक कैंपेन टू लैंड पीपल टू ऑन योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी शॉप के ऊपर, अपने स्टोर या जो है ना वो शॉपिफाई स्टोर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर अपने कस्टमर को लैंड करवाने के लिए ट्रैफिक एड्स रन करते हैं, ठीक है। बट दिस ऑडियंस क्वालिटी इज बेटर देन रीच। लग गई समझ? जिस तरह नॉर्मल मैंने बता दिया, ये रीच से बेटर ऑडियंस होती है ट्रैफिक की ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वीडियो व्यूज का जो ऑब्जेक्टिव है, ये वाला, ठीक है। इसके ट्रैफिक के अंदर आप जो है ना सर्च कैंपेन भी लगाते हैं और आप मैनुअल स्मार्ट कैंपेन भी लगाते हैं। जिस तरह हम नीचे आएंगे तो आपको सारी कैंपेन का सेटअप मैं बताऊंगा आगे बाद में, ठीक है। अब आते हैं जी वीडियो व्यूज के ऊपर। वीडियो व्यूज के इसको जो है ना हम कम यूज करते हैं। यू रन वीडियो व्यूज कैंपेन इफ यू वांट सम क्वालिटी व्यूज ऑन योर वीडियोज और वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीडियो प्लेज, इट्स बेटर देन रीच कैंपेन। अगर आपको समझ नहीं आई, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज लाने के लिए कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके व्यूज आते हैं वो बेटर होते हैं रीच की कैंपेन से, ठीक है। और आप जो है ना वो ये एक और मकसद के लिए रन करते हैं। अगर आपने अपनी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लेज लाने होते हैं, मतलब ये है वीडियो प्लेज तो आपको समझ आ गई, ठीक है। अब जो है ना अपनी वीडियो को मतलब वो लोग लाना चाहते हैं जो आपकी वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है। और उसके लिए फिर आप जो है ना वो वीडियो व्यूज़ की कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके क्वालिटी व्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रैफिक एंड रीच। वीडियो व्यूज़ की जो कैंपेन होती है ये क्वालिटी होती है, लेकिन ये आप कह लें कि चीप नहीं होती, थोड़ी सी नॉर्मल खर्चे के ऊपर आती है। ओके हो गया जी। उसके बाद आते हैं हमारे कंसिडरेशन के सेटअप के अंदर कम्युनिटी इंटरेक्शन की कैंपेन। इसका मतलब ये होता है यू रन दिस कैंपेन टू गेट मोर प्रोफाइल विजिट्स। आप अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल के ऊपर फॉलोवर्स, लाइव स्ट्रीम के ऊपर इंगेजमेंट्स और अपने प्रोफाइल के ऊपर विजिट्स वगैरह लाने के लिए कम्युनिटी एंड इंटरेक्शन की कैंपेन रन करते हैं, जो कंसिडरेशन के सेटअप में आती है। और इसका भी खर्चा नॉर्मल जो है ना खर्चे के अंदर ये चलती है कैंपेन, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, ठीक है। आप इसको कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? यूज टू ग्रो योर टिकटॉक अकाउंट्स एंड विजिबिलिटी। लग गई समझ? उसके बाद बात करते हैं ऐप प्रमोशंस की कैंपेन। ये कन्वर्जेशंस वाली और कन्वर्जेशन के सेटअप के अंदर जो कैंपेन चलती है। अच्छा, इसके अंदर आप जो है ना वो ऐप प्रमोशन की जो कैंपेन है, यू रन दिस कैंपेन टू गेट मोर इंस्टॉल्स ऑफ योर ऐप एंड प्रमोशंस, ठीक है। ये तो आपको समझ लग गई, सिंपल सी चीज़ें। बेस्ट फॉर परफॉर्म अ क्वालिटी एक्शन इन योर ऐप बाय रीटारगेटिंग योर कस्टमर। ऐप तो आप इंस्टॉल करवा लेते हैं, बट इसमें हमें फ़ायदा तब होता है जब हम रीटारगेटिंग वाली कैंपेन चूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं, रीटारगेटिंग वाली कैंपेन चूज़ करते हैं। हम अपने कस्टमर से, जिसने इंस्टॉल की होती है, उससे अपनी सब्सक्रिप्शन परचेज करवाते हैं, या अपनी ऐप के अंदर जो हमारा एक आप कह लें एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, क्वालिटी इवेंट है, वो हम अपने कस्टमर से रीटारगेटिंग से परफॉर्म करवाते हैं। तो हमें ये तब ज़्यादा बेनिफिट देती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव कैंपेन होती है एज कम्पेयर टू कंसिडरेशन वाली कैंपेन और अवेयरनेस वाली कैंपेन से। एप्स प्रमोशन और लीड जनरेशन और सेल की कैंपेन जो है, ये तीनों कैंपेनें एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद आती है लीड जनरेशन की कैंपेन। अच्छा, लीड जनरेशन के अंदर आप जो है वो यू रन लीड कैंपेन टू गेट मोर लीड्स। अब लीड्स का क्या मतलब होता है? लीड्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट फ्रॉम योर कस्टमर टू सेल योर सर्विसेज और प्रोडक्ट। आप अपने कस्टमर से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नंबर, उसका एड्रेस वगैरह, या उसकी चॉइस, उसके इंटरेस्ट वगैरह, वो एज अ लीड फॉर्म के थ्रू आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। लीड में आप कह लेंगे कस्टमर एक फॉर्म फिल करता है, ठीक है। फॉर्म में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर से क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका नाम, उसका पता, उसका नंबर, आप अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने फॉर्म के थ्रू। वो फॉर्म आप टिकटॉक का फॉर्म यूज़ कर लें, अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म यूज़ कर लें, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म यूज़ कर लें, अप टू यू है, ठीक है। मेन चीज़ है लीड जनरेशन के अंदर हम लीड कलेक्ट करते हैं। उसके बाद यू कलेक्ट लीड्स ऑन एन इंस्टेंट फॉर्म। टिकटॉक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक फॉर्म कस्टमर से लीड्स कलेक्ट करने के लिए। या फिर आप फ्रॉम अ वेबसाइट यू क्रिएटेड, आपकी जो वेबसाइट होती है, जो आपकी अपनी वेबसाइट होती है, उसके ऊपर आप लीड्स फॉर्म वगैरह के लिए कैंपेन, लीड जनरेशन की कैंपेन रन करते हैं। एंड लास्टली यू कैन कलेक्ट ऑन योर मैसेंजर्स ऐप्स लाइक व्हाट्सएप। आप जो भी मैसेंजर्स ऐप है, व्हाट्सएप की तरह, मैसेंजर की तरह, टिकटॉक के ऊपर जो मैसेजेस होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं लीड्स का जनरेशन की कैंपेन रन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये
किसके लिए बेस्ट रहती है कैंपेन। जिस तरह मैंने हर जो है ना वो ऑब्जेक्टिव को बताया किसके लिए बेस्ट रहता है, तो ऑफकोर्स लीड जनरेशन किसके लिए बेस्ट रहता है, ये बेस्ट रहती है सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए। सर्विस बेस्ड बिजनेस कौन से होते हैं, हाई टिकट बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस, सोलर पैनल का बिजनेस, एसी की इंस्टॉलेशन का बिजनेस, जो हाई टिकट बिजनेस होते हैं, जो है ना वो रूफिंग का बिजनेस। तो इनके लिए जो है वो लीड जनरेशन की कैंपेन बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, जो कस्टमर आता है परचेज कर लेता है पेमेंट कर देता है, वो हमारी सेल की कैंपेन में चीज़ें आती है। ठीक है, तो लीड जनरेशन कैंपेन जो है हाई टिकट बिजनेसेस के लिए ज़बरदस्त रहती है। ठीक है, या फिर आपकी हाई टिकट कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो पहले कस्टमर की इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं तो सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट में आता है सेल्स की कैंपेन। ठीक है, अब ये जो यूएसटी का ऐड अकाउंट है, इसमें अगर हम स्विच टू फुल वर्जन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डिफरेंस नजर आएंगी एज कम्पेयर टू पीकेआर वाला ऐड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमें फुल वर्जन में हमें अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सेम नज़र आएंगी। बट ये है कि अगर हम सेल्स के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो हमें देख रहे हैं बेसिक एंड एडवांस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम एडवांस के ऊपर ही रहते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, अगर आपको ये नज़र आ रहा है, तो हम जो है ना वो इसका जो मैनुअल और स्मार्ट कैंपेन है वो इसके अंदर से ही हम सेटअप करते हैं। अच्छा, सेल कैंपेन के अंदर आप कहाँ पे सेल कैंपेन चला सकते हैं, आप टिकटॉक शॉप के ऊपर चला सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर चला सकते हैं, वेबसाइट के साथ आप सर्च कैंपेन भी चला सकते हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं कर देंगे। और आप सेल की कैंपेन ऐप के ऊपर भी चला सकते हैं, और आप वेबसाइट और ऐप बोथ इन दोनों के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप सर्च कैंपेन रन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा हम कहाँ पे चलाते हैं जी, हम वेबसाइट के ऊपर चलाते हैं हमेशा। टिकटॉक ऐप शॉप जो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मैं हमेशा उसी चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ जो ऑफिशियली अवेलेबल है। अब मैं आपको बता देता हूँ, टिकटॉक शॉप भी टिकटॉक का एक प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट की तरह होता है, जहाँ पे आप कस्टमर को लैंड करवाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो जो है ना सेल करते हैं। अब ये जो टिकटॉक ऐड है, इसका जो जी एम वी वर्जन मैक्स है, ये सितंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन आप अभी इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो जितने भी ऐड चल रहे हैं, जो आपकी टिकटॉक शॉप के ऊपर ऐड चल रहे हैं, उसमें से एक बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड को सिलेक्ट करता है और वो आपका विनर बनाता है और उसको फिर लेकर चलता है आगे। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस से इम्प्रूव करता है, आपको स्केल करता है। ठीक है, आपकी जो प्लेसमेंट्स है उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। ठीक है, बट हम वेबसाइट यूज़ करेंगे तो हम वेबसाइट को ही सिलेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल की कैंपेन ऑफ कोर्स मोस्ट एक्सपेंसिव ऑडियंस होती है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, एक्सपेंसिव कैंपेन होती है। उसके बाद उसके डेफिनेशन देख लें, यू रन अ कैंपेन टू गेट सेल्स फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, on TikTok shop with GMV max version. This will select the best performing ad and will scale it to like Amazon. जिस तरह अमेजोन के ऊपर आप जो है ना वो आपके स्केल होती है सारी चीज़ें, ये टिकटॉक शॉप तकरीबन उसी तरह काम करते हैं। ठीक है, आप ऐप्स के ऊपर चला सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड चला सकते हैं। क्या करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो हमारा मेन कोर्स का पर्पज़ है। मिसाल के बेस्ट फॉर ई कॉमर्स, मतलब हमारे लिए, हमारे लिए। तो ये था जी एक ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव्स का, जो आपको क्लियर करना लाजमी था। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वो है जी ओवरव्यू ऑफ कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड्स। मैं ये आपको सारी कैंपेन का एक मरतबा स्ट्रक्चर समझा दूंगा कि भाईजान ये कैंपेन में इस चीज़ का ये मतलब होता है। नेक्स्ट टाइम जब हमारी नेक्स्ट जो क्लास है, जो हम जब कैंपेन क्रिएट करेंगे, तब मैं आपको जस्ट बताऊंगा चीज़ें कौन सी आपने सेट करनी है। आपको मैं डिटेल में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि डिटेल में आपको अभी बताने लगा हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं जी सेल की कैंपेन को सिलेक्ट करके वेबसाइट के ऊपर। अब आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट था, भाई था, वो मुझे मैसेज कर रहा था कि मेरी कैटलॉग की कैंपेनें चल रही हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैटलॉग है यहाँ से ऑन होता है, इसको आपने सिंपली ऑफ कर देना। ठीक है, आप इसको तब यूज़ करते हैं जब आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड होता है, या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स में होते हैं। ठीक है, तो आप कैटलॉग यूज़ करते हैं, बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अभी स्टार्ट में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखें तकरीबन चीज़ें सेम ही हैं। मैं पाकिस्तानी ऐड अकाउंट के ऊपर आपको एग्जांपल सारा आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल, तो पाकिस्तानी ऐड अकाउंट के ऊपर ही हम फोकस करते हैं। कैंपेन नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे एक मतलब आपको बता रहा हूँ कैंपेन का मतलब क्या होता है। वी सेट कैंपेन नेम, कैंपेन के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैंपेन का नेम सेट करते हैं, कैटलॉग हम सेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, हम बजट सेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। हम बजट कैंपेन के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एड ग्रुप के ऊपर भी हम सेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ये ऑप्शनल है। कैंपेन के ऊपर सेट करेंगे तो उसको बोलेंगे सीबीयू, मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ओके हो गया जी।
कैंपेन के ऊपर बजट लगाएंगे तो उसका मतलब सीबीओ कैंपेन होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम ऐड ग्रुप के ऊपर बजट लगाएंगे तो उसका मतलब है एबीओ कैंपेन, ऐड ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, उसके बाद हम कैंपेन के ऊपर क्या क्या सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कैंपेन सीबीओ सेट करते हैं तो ये जो हमारी कैंपेन है ये सारे ऐड ग्रुप को अपनी मर्जी से परफॉर्मेंस के हिसाब से, सारे ऐड ग्रुप जो होते हैं इसके नीचे, उनको अपनी मर्जी से बजट देती है, ठीक है, एलोकेट कर देती है, ठीक है। अगर हम अब एबीओ कैंपेन को सेट करते हैं तो एबीओ कैंपेन जाहिर बात है जितना बजट हमने ऐड कैंपेन को ऐड ग्रुप को दिया होगा वो अपना बजट तो पूरा स्पेंड करेगी, जिस तरह कैंपेन को हमने जो बजट दिया होता है वो अपना बजट पूरा स्पेंड करेगी, लेकिन अपने हिसाब से ऐड ग्रुप के ऊपर है ना वो एलोकेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद अगर हम ऐड ग्रुप का बजट सेट करते हैं तो उससे हमें क्या होगा, उसका मतलब यह है कि ऐड ग्रुप बजट तो अपना पूरा स्पेंड करेगा जो हम उसको देंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड के ऊपर अपना बजट बेस्ट परफॉर्मिंग एलोकेट करेगा, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड के ऊपर अपना बजट ऐड ग्रुप जो है वो अपना एलोकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके होगा जी। अब हम कैंपेन को देख लेते हैं प्रैक्टिकली। कैंपेन में ये आपका कैंपेन नेम होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूँ। कैंपेन का नेम यहाँ पे हम कहते हैं जी डेमो कैंपेन। ओके हो गया जी। अच्छा, ये है जी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ कैंपेन। यहाँ पे सेट करने से हम जो है ना वो कैंपेन के बजट सेट कर लेते हैं। अगर हमने ऐड ग्रुप का बजट सेट करना है तो हम ऐड ग्रुप बजट सेट कर देते हैं, ठीक है। हम कैंपेन के बजट सेट करते हैं, मैं आपको बताने के लिए जस्ट कैंपेन का बजट सेट करता हूँ। कुछ आपको रिकमेंडेड नेशन बताता है कि आप जो है ना वो टिकटॉक का रिकमेंडेड बजट यहाँ पे यूज़ करें, लेकिन अगर आपने ये यूज़ नहीं करना, आप कस्टम बजट के ऊपर सेट करें। आप पाकिस्तान में मिनिमम 1000 रुपया यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक आपको चीज़ बता दूं, अगर आपका पीकेआर में ऐड अकाउंट नहीं है तो आप जो है ना वो जिस कंट्री में आपका ऐड अकाउंट है, जिस करेंसी में ऐड अकाउंट है, उस करेंसी के हिसाब से आपको फिर पेमेंट लगानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे यूएसडी में मेरा ऐड अकाउंट था तो मैं उसके ऊपर मिनिमम $20 स्पेंड कर सकता था, कम से कम, ठीक है। तो $20 पाकिस्तानी प्राइस में छः तकरीबन 5,500-6,000 रुपये बनता है। तो ये है कि अगर आपका पाकिस्तानी ऐड अकाउंट नहीं है, पीकेआर में ऐड अकाउंट नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन जो यू आपकी करेंसी है उस करेंसी के हिसाब से आपको बजट स्पेंड करना पड़ेगा। आप कम से कम 1000 बजट स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको नज़र आती है चीज़ें साथ में, कोई भी चीज़ हम एज अ जस्ट करके एज अ एज्यूम ना करके हम लेकर चलें, हम प्रॉपर इसको देख कर चलें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये यूएसडी का करेंसी का ऐड अकाउंट है पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी है, लेकिन करेंसी का डिफरेंस है। उस करेंसी का मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ और नुकसान बताने लगा हूँ। मेरा यूएसडी में है तो मैं मिनिमम $20 स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये कैंपेन है, इसको मैं जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ। ये है जी हमारी सेल की कैंपेन। 1 सेकेंड लोड हो जाए। अगर आप नीचे आए ना तो मैं इसको अगर ऑन करूँ, सेट कैंपेन बजट, तो देख रहे हैं मिनिमम मैं $10 यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और अभी $10 बता रहा है, कल मुझे $20 बता रहा, तो मे बी ये अपडेट की वजह से चेंज कर रहा है। लाइफ टाइम बजट में आप क्या करते हैं, लाइफ टाइम बजट में आप इसको एक टोटल बजट दे देते हैं कि भाईजान ये बजट है मेरा टोटल, और आप इसको एंड एंड जो है ना वो टाइम सेट कर देते हैं कि ये मेरी कैंपेन इतने देर को एंड हो जाए, ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम बजट सेट कर रहे हैं, आप कैंपेन की एंड डेट नहीं डालेंगे तो वो कैंपेन आपकी बनेगी नहीं। और जो आप बजट यहाँ पे डालेंगे, मिसाल के तौर पर मैं $500 लगा देता हूँ, तो ये जो आप टाइम ड्यूरेशन देंगे इसको, 1 महीना टाइम सेट करेंगे, 2 महीने, 5 दिन, 10 दिन, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको सारा बजट स्पेंड कर देंगे, ठीक है। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये होता है। और डेली बजट, आप डेली बजट यहाँ पे जो आपको डेली लगाएंगे वो आप डेली आपका यूज़ होता रहेगा, चाहे आपकी कैंपेन आप बंद हो गए थे, आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपका डेली बजट यहाँ पे यूज़ होता रहेगा, ठीक है। अब $10 भी देखें तो तकरीबन ये तकरीबन 2500-3000 रुपये पाकिस्तानी प्राइस में बनते हैं। तो ये आपको बताना था। आप मिनिमम यहाँ पे $1000 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नीचे आए तो ये है बिड स्ट्रेटजी। आप यहाँ पे टिकटॉक को बताते हैं कि भाईजान मेरा ये जो है वो एक आप कह लें कि कॉस्ट पर रिजल्ट है, ये आपने एड ग्रुप लेवल पे सेट करते हैं। आप बताते हैं कि मैं 500 के अंदर अंदर ऑर्डर लेना चाहता हूँ, तो जो है ना मुझे 500 के अंदर अंदर ऑर्डर दो, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर आता होगा तो आपके ऐड रन होंगे, अदरवाइज आपके ऐड ऑफ मतलब स्पेंड ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट में इसको मैक्सिमम रिजल्ट के ऊपर शिफ्ट कर दें। और ये कैंपेन क्रिएशन की जो है ना वो चीज़ है, टॉपिक है, तो हम इसको अभी अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आपको, इसका मतलब ये कि आप अपना टारगेट रिजल्ट कॉस्ट पर रिजल्ट सेट कर सकते हैं या टारगेट रोआस सेट कर सकते हैं। रोआस क्या होता है मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर से आपको
जितना भी महंगा ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर ला के देगा, बस आपको ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है, चाहे जितना मर्जी आए। शेड्यूल बजट इंक्रीज मतलब ये है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप इस टाइम, ये जो टाइम आप सेट करेंगे, यहाँ पे इतना आप यहाँ पे परसेंटेज कर लें, यहाँ एक फिक्स्ड अमाउंट कर लें, परसेंटेज करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20%। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये जो आपने टाइम सेट किया है, इस टाइम के अंदर अंदर आपका 20% बजट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। 1000 है, 20% 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। ओके जी। अब आप अगर ऐड ग्रुप के ऊपर बजट सेट करना चाहते हैं तो ऐड ग्रुप को सेट करें, ये जो रिकमेंडेशन आते हैं इनको आप ऑफ कर दें। तो यहाँ पे आप जो है ना वो आपको बता भी रहा है कि आप एक लिमिट लगा सकते हैं सारे ऐड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। डेली, लाइफ टाइम, नो लिमिट, हम नो लिमिट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाए। स्क्रीन शो नहीं हो रही। आजिम हाजिम भाई स्क्रीन शो हो रही है, चेक करें। मुझे नहीं हो रही है अहमद भाई, मैं वापस ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं जी ऐड ग्रुप लेवल पे। ऐड ग्रुप लेवल पे हम क्या करते हैं, हम नाम सेट करते हैं, हम कैटलॉग सेट करते हैं, हम कैटलॉग कैंपेन लेवल पे भी सेट करते हैं, ऐड ग्रुप लेवल पे भी सेट करते हैं और ऐड लेवल पे भी सेट करते हैं। हम बजट जो है वो कैंपेन लेवल पे और ऐड ग्रुप लेवल पे दोनों पे सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐड लेवल पे नहीं कर सकते। सेम एज एक्सप्लेन्ड, ठीक है, जिस तरह बजट मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह हम बजट ऐड ग्रुप लेवल पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम डेस्टिनेशन सेट करते हैं, अपनी बिडिंग सेट करते हैं। बिडिंग वही मैंने आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर रोआस, उसको हम बिडिंग बोलते हैं। बिडिंग आप अगर हमारी पाकिस्तानी या पंजाबी लैंग्वेज में बोलें बिडिंग का क्या मतलब होता है, तो बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है। तो बिडिंग का हम इंग्लिश का इसका मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी बिडिंग बनती है। हम यहाँ पे इवेंट सेट करते हैं, कौन सा इवेंट हम कस्टमर से जो है ना वो करवाना चाहते हैं, एक्शन करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद टारगेटिंग करते हैं जो हमारा मेन काम है, और उसके बाद हम प्लेसमेंट्स वगैरह सेट करते हैं एड ग्रुप लेवल पे। अच्छा जी, एड ग्रुप लेवल पे आ जाए, यहाँ पे कर दें डेमो एड, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हैं, टिकटॉक इंस्टेंट पेज के ऊपर लैंड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेट करते हैं। हम वेबसाइट सेट करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर चेक रहने देते हैं। अगर आप इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, आप अब टिकटॉक के ऊपर बना लें या फिर इंस्टेंट फॉर्म आपको एक बनाना पड़ेगा। हम वेबसाइट के ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन गोल मतलब यह है कि आपका गोल क्या है, आपका एंड गोल क्या है। आप कहते हैं जी मुझे कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, मुझे जो सेल हैं, ऑर्डर्स हैं, मुझे वो चाहिए, ना कि मुझे लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहिए। आप यहाँ पे अगर लैंडिंग पेज व्यू सेट करते हैं तो आपको लैंडिंग पेज अगर आपका व्यू आता है, कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होता है, तो आपका लैंडिंग पेज व्यू मतलब आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक रिजल्ट होगा। वो आप अगर 10 लैंडिंग पेज आए हैं तो आपके 10 रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। आप क्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स करवाना चाह रहे हैं तो हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम काम नहीं करते, हम कन्वर्जन्स के ऊपर काम करते हैं। मतलब है कि जब कस्टमर जाके परचेज या ऑर्डर प्लेस कर देता है तो हमारी कन्वर्जन इंक्लूड हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है, हमारा एक रिजल्ट शो होने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाटा कनेक्शन। डाटा कनेक्शन में आप अपना पिक्सल सेट करते हैं, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप यहाँ पे अपना पिक्सल सेट करते हैं, आपके पास ज़्यादा पिक्सल हैं तो आप जो सा पिक्सल यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पिक्सल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका वो गोल इवेंट क्या है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट क्या है, आप यहाँ पे क्या इवेंट लेना चाह रहे हैं। मैं ये लेना चाह रहा हूँ जी परचेज का इवेंट, ठीक है। आपके यहाँ पे परचेज या एड टू कार्ट इवेंट टर्न ऑफ होगा, यहाँ पे जिस तरह ये टर्न ऑफ नज़र आ रहा है, डिसेबल या इनएक्टिव नज़र आ रहा है, आपके पास ये इनएक्टिव नज़र आ सकते हैं या आपको ये वार्निंग वगैरह भी नज़र आ सकती है। जिस तरह आपको ये एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस तरह आपको ये एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, बट आपने परचेज को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे आपने इसको एक्टिव करना है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट ऑर्डर करने हैं 2 से 3, ठीक है, समझ लगी। 2 से 3 आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल कनेक्ट करने के बाद 1-2 टेस्ट ऑर्डर करने कंप्लीट, जिस तरह कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो आपका ये इवेंट जो है वो 5-10-15 मिनट के बाद एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्लेस एंड ऑर्डर का भी, परचेज का इवेंट भी। हमें और कोई इवेंट यहाँ पे सेट नहीं करना, प्लीज़ काइंडली आपने डायरेक्टली परचेज का इवेंट सेट करना है, ठीक है। अगर और कोई इवेंट सेट करेंगे तो काइंडली मुझे मैसेज ना करना। ओके जी, परचेज का इवेंट आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाती है बिड स्ट्रेटजी, जो हम कैंपेन लेवल पे भी सेट करते हैं और एड ग्रुप लेवल पे भी सेट करते हैं। हम यहाँ पे अगर हमने बिड स्ट्रेटजी की हुई है सिलेक्ट कैंपेन लेवल पे तो हमें यहाँ पे अब 1 सेकंड, कैंपेन लेवल पे
जिस तरह कहाँ पे गया जी, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, हमने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है ना, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो हमें सेट करने का ऑप्शन ऐड ग्रुप लेवल पे देते हैं, ठीक है। और अब हम ऐड ग्रुप लेवल पे आते हैं, तो हम यहाँ पे अपना एक कॉस्ट पर रिजल्ट सेट कर सकते हैं, कॉस्ट पर एक्शन हम सेट कर सकते हैं कि भाईजान हमें 500 के अंदर ऑर्डर ला कर दो, ओके है जी। तो इस तरह आप इसको सेट करते हैं, लेकिन हम ऐड ग्रुप यूज़ कर रहे हैं बजट, तो हम कैंपेन बजट को ऑफ कर देंगे और या फिर इसको हम मैक्सिमम रिजल्ट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। देख रहे हैं आपका ऐड ग्रुप की जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। यहाँ पर हम ऐड ग्रुप लेवल पे भी कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे भी कॉस्ट पर रिजल्ट सेट करने का, बट हम यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट ही सेट करते हैं स्टार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कॉस्ट पर रिजल्ट खत्म हो गया। एडवांस आपको ओपन करेंगे, ये एट्रीब्यूशन सेटिंग होती है, आपको मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। इवेंट काउंट टाइप, ठीक है, इसमें ये भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप इसको स्किप भी कर देंगे तो आपका जो काम है अच्छी तरह से चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इन मतलब यह है कि एट्रीब्यूशन सेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने आपके ऐड को देखा और उसने क्लिक कर दिया, अगर 7 डेज़ के अंदर अंदर उसने परचेज कर लिया, तो टिकटॉक कहेगा जी भाईजान ये ऑर्डर मेरी तरफ से आया है। अगर मेटा के ऊपर भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और मेटा के ऊपर मतलब मिसाल के तौर पे उसने यहाँ से क्लिक किया, लेकिन 7 डेज़ के अंदर अंदर उसने मेटा के ऐड ऊपर ऐड देखा, वहाँ से जाकर परचेज किया, टिकटॉक कहेगा ऑर्डर मेरी तरफ से आया और मेटा भी कहेगा ऑर्डर मेरी तरफ से आया। इसका मतलब ये होता है 1 डे व्यू। अगर किसी बंदे ने आपके टिकटॉक के ऊपर ऐड देखा लेकिन क्लिक नहीं किया, लेकिन उसने एक दिन के अंदर अंदर ही फेसबुक के ऊपर आपका ऐड देखा, उसने परचेज कर लिया, तो फिर भी टिकटॉक कहेगा ये ऑर्डर मेरी तरफ से आया, ठीक है। मेन चीज़ इसका मतलब ये होता है। ओके हो गया जी। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे आप अपना बजट सेट करते हैं, जिस तरह कैंपेन लेवल पे बजट सेट करते हैं। मैंने बता दिया कैसे बजट आपने सेट करना होता है, तो वो इसके ऊपर मैं अब दोबारा नहीं जा रहा। अच्छा, इसको आपने ऐसे रहने देना, रन ऐड ग्रुप कंटिन्यूसली, ठीक है। आपने अगर शेड्यूल करना है कि आप जो है ना वो पाकिस्तान का जो आपका टाइम है, ठीक है, इस टाइम के अंदर आप जो है ना कल या परसों या उसके बाद जो भी आप डेट सेट करते हैं उसका टाइम सेट कर दें, PM AM सेट करके आप कंफर्म करते हैं, तो उस टाइम फिर आपका जो ऐड है वो स्टार्ट रनिंग में मतलब रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और अगर आपने सेट करना है तो आप अप टू यू है, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी सेट स्टार्ट एंड एंड डेट, ठीक है। आप यहाँ पे सेट स्टार्ट एंड एंड डेट भी सेट कर सकते हैं, बट हम एंड डेट सेट नहीं करते हैं, हम अपनी कैंपेन को कंटिन्यूसली चलता रहने देते हैं, तो हम रन एड ग्रुप कंटिन्यूसली के ऊपर ही क्लिक करते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आप जो है ना वो डे पार्टिंग, अब इसका मतलब ये है कि पहले इसका मतलब था यहाँ पे आता था स्पेंडिंग पावर, ठीक है, इस तरह करके एक लफ्ज़ आता था। अब यहाँ पे आ रहा है डे पार्टिंग। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका बजट यहाँ पे लगा हुआ है जो भी 1000 1500 पे लगा हुआ है, आपका 1500 एक्टिव ऑडियंस के हिसाब से स्पेंड करेगा। अगर आप स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे सेट करते हैं, बल्कि वो कहाँ पे, हाँ शायद नीचे होगा वो ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक टाइम के ऊपर सेट करते हैं, तो आप यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे इस दिन को, ये जो है संडे को मैं 2 PM कंप्लीट घंटा, और मंडे को मैं 5 PM AM जो है वो सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है वो फ्राइडे को मैं 7 PM को जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ अपना ऐड, ठीक है। उसके बाद मैं 11 PM को भी यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह आप सेट करते हैं, बट ये आप चूज़ नहीं करते। ई कॉमर्स में हम ये चीज़ें सेट नहीं करते, ये वो सेट करते हैं जिनका बिजनेस इस तरह का होता है जो एक्टिव टाइम में एक्टिव होता है और बाद में ऑफ हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर इन एक्टिव टाइम के एक्टिव आवर्स के अंदर आपका बजट स्पेंड होता है, आपके एड्स नजर आते हैं, उसके बाद ऑफ रहते हैं। मिसाल के तौर पे कि पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, पिज़्ज़ा शॉप संडे को ऑफ रहती है, संडे को आप ऑफ रहने, और मंडे को आप कब से शुरू होती है आपकी पिज़्ज़ा शॉप, कह लेंगे दिन के 2 PM पे स्टार्ट होती है। आप यहाँ पे 2 PM से लेकर सारा टाइम सेट कर लें, एंड कहाँ पे होती है आपकी रात की 11 बजे एंड हो जाती है, ठीक है। या फिर आप 12 बजे के बाद भी लग रहते हैं, तो आप यहाँ पे 2 बजे, रात के 2 बजे तक आप सेट कर दें। इस तरह आप टाइम सेट करते हैं किस टाइम आपका ऐड दिखे। लेकिन हम नहीं सेट करते, तो हम ऑल डे ही सेट करते हैं। ये है शेड्यूल बजट इंक्रीज, मतलब अगर आप इसको शेड्यूल कर देते हैं तो वही चीज़, मतलब इस टाइम के अंदर अंदर आपका इतने परसेंटेज फिक्स अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी मेन ऑडियंस टारगेटिंग के सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको अब देख रहे हैं, आपको मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। स्मार्ट कैंपेन और मैनुअल कैंपेन अब
एड ग्रुप सेटअप के अंदर ही आ गई है। नहीं तो हम जो है ना वो मैं अगर आपको दिखाऊं मेरा दूसरा एड अकाउंट, वहाँ पे ऑप्शन देता है कि आपने स्मार्ट कैंपेन सेलेक्ट करनी है या मैनुअल कैंपेन सेलेक्ट करनी है। मैं रिपीट नहीं करूंगा इनका मतलब क्या था, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। अच्छा जी, चले हम क्रिएट न्यू ही करते हैं। अपडेट्स वगैरह की वजह से चेंज होता रहता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेल, नीचे आ जाएं, वेबसाइट, नीचे आ जाएं, देख रहे हैं पावर विद स्मार्ट प्लस कैंपेन, और यहाँ पे स्मार्ट प्लस ऑफ कैंपेन। ऑफ मतलब मैनुअल या एडवांस कैंपेन जो हमने डिस्कस किया है स्टार्ट। ठीक है, इस तरह आपको शो हो सकता है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, और इस एड अकाउंट में मुझे यहाँ पे मैनुअल और बेसिक शो हो रहा है। ओके, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने स्मार्ट ऑफ को यूज करना है, यहाँ पे आपने स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग के ऊपर आपने शिफ्ट हो जाना है। अब इसका डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, डेमोग्राफिक्स के अंदर आप अपनी लोकेशन सेट करते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, मुझे पूछ रहे थे स्टूडेंट कि हम पाकिस्तान में रहकर यूए में ऐड रन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिन कंट्रीज में ऐड रन कर सकते हैं वो कंट्रीज यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, क्या नाम है, अजरबैजान, बहरीन, सारी कंट्रीज जो जिनमें आपको एड्स रन करने की परमिशंस हैं। यहाँ पे यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट भी होगा। ठीक है, साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ओके जी। अच्छा, पाकिस्तान है। पाकिस्तान आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रीज के अंदर आप प्रूवन सेट करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब वगैरह, इसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। आप अगर पंजाब के अंदर सिटीज़ वाइज करना चाहते हैं, डिवीजन वाइज, बहावलपुर, डेरा गाजी खां, गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर, इस हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेट करते हैं, आप यहाँ से आप रिमूव करें, पाकिस्तान के अंदर है, मैंने सिर्फ पंजाब के अंदर ऐड शो करवाना है, इसको सेट कर दें। अगर पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर भी नहीं शो करवाना, तो पंजाब को ओपन करके यहाँ पे गुजरांवाला सेट कर दें, लाहौर सेट कर दें, फैसलाबाद सेट कर दें, या फिर जिस जिस जगह पे आप अपना ऐड शो करना चाह रहे हैं। ओके जी, आप पूरा जो है ना वो पंजाब भी सेट कर सकते हैं, पूरा आप पूरी कंट्री भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप एक के बजाय दो तीन कंट्रीज भी सेट कर सकते हैं। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पे आप सेट करते हैं अपनी लोकेशन। आप जो है वो आ जाते हैं नीचे, एज, आप एज अपनी फिक्स करते हैं। आपकी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ 18 से लेकर 34 की ऑडियंस वाली परचेज कर सकती है, आप इसको रिमूव करें। ठीक है, अगर आपकी ऐसी ऑडियंस है जो सिर्फ 25 से ऊपर वाली है, आपकी बड़ी ऑडियंस है आपकी, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, मैं सॉरी बड़े कह रहा हूँ, जो एज वाइज बड़े होते हैं, ठीक है, आप उनको सेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, आप जस्ट 18 से 24 करना चाहते हैं, तो आप जस्ट 18 से 24 करते हैं। स्टार्ट में आप प्रॉपर अपनी टारगेटिंग करते हैं, नहीं तो आपका बजट वेस्ट होता रहता है, क्योंकि फजूल की ऑडियंस को हमारा ऐड क्यों शो हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी टारगेटिंग, अपनी एज की टारगेटिंग सेट करते हैं। जेंडर मेल फीमेल आप जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद लैंग्वेज, आप जो आपका जो है ना वो ऐड है वो किस लैंग्वेज के बंदों को शो हो। ठीक है, पाकिस्तान में है तो आप इंग्लिश कर दें, उर्दू कर दें। ठीक है, इस तरह इंग्लिश, ठीक है, बंगाली होगी, इंग्लिश, या फिर आप कर दें यहाँ पे उर्दू अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, अवेलेबल नहीं है इसका मतलब पता क्या होता है, टिकटॉक की लैंग्वेज, जो बंदे टिकटॉक इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना उनको फिर शो होगा, जो इंग्लिश में यूज़ नहीं करते उनको हमारा ऐड शो नहीं होगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ऑल ही हम रहने देते हैं, हम ऑल के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस हम तब भी बनाते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऐड चल रहे होते हैं, जो हमारे पास कस्टमर्स का डाटा आता रहता है ना, उनकी बेस पे हम फिर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। कस्टम ऑडियंस बनाते कैसे हैं, क्रिएट न्यू के ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक होते हैं कस्टम ऑडियंस, एक होते हैं लोकल एक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब मिसाल के तौर पे जो जिन्होंने आपसे परचेज कर लिया हुआ है, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए, उन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, लेकिन परचेज नहीं किया, आप उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आप जिन्होंने परचेज किया सिर्फ उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, लुकल लाइक ऑडियंस में आप कस्टम ऑडियंस को यूज करके लुकल लाइक ऑडियंस को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की, वो बंदे जिन्होंने परचेज किया उनको आप लुकल लाइक ऑडियंस में सेट करते हैं।
लुक लाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है कि उस परचेज की ऑडियंस की तरह के जो है ना वो ऑडियंस, ठीक है। इसमें आप लोग कस्टम ऑडियंस सेट करके ये क्या करते हैं जी, आपकी उस तरह की ऑडियंस फाइंड करते हैं जो आपने कस्टम ऑडियंस को दी होती है। क्रिएट कैसे करते हैं, आप यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आए तो यहाँ पे मोर टूल के ऊपर आप यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक करें, इसको ओपन करके कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, क्रिएट यहाँ पे दो ऑडियंस हैं, कस्टम और लुकअलाइक। हम क्रिएट कस्टम करते हैं। कस्टम ऑडियंस के ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, आप जहाँ पे फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट वाली ऑडियंस, हम यहाँ पे इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम जो है ना मेन जो चीज़ करते हैं वो वेबसाइट की ट्रैफिक को हम यूज़ करते हैं। इस हिसाब से अब यहाँ पे आप परचेज व्यू, पेज व्यू की बजाय आप यहाँ पे डाउनलोड, परचेज, प्लेस एंड ऑर्डर वगैरह आप यहाँ पे सेट करते हैं। परचेज सेट किया, लास्ट 180 डेज आपको ऑफर करता है, आप 180 डेज करते हैं, बट बेस्ट ये है कि आप 60 टू 90 डेज के अंदर अंदर की ऑडियंस रखें, उसके ऊपर की इनएक्टिव ऑडियंस होती है ज़्यादा, ठीक है। टिकटॉक की ऑडियंस ज़्यादा ही अनमेच्योर होती है एज कम्पेयर टू मेटा, ठीक है। अगर मुझसे पूछे, मेरा अभी भी ओपिनियन है टिकटॉक एड्स के ऊपर आप तभी ही काम करें अगर आपका बजट कम है, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक एड के ऊपर आपको रिजल्ट्स क्विकली आ जाते हैं, बट फेक भी आते हैं, असल भी आते हैं ऑर्डर, आपको रियल भी ऑर्डर है। तो इस हिसाब से हम टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं, कम बजट वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योर काम करना चाहते हैं देन आप मेटा ही यूज़ करें, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट में शायद बताया था, नहीं बताया मैंने, मतलब हम टिकटॉक को क्यों यूज़ करते हैं, मैं चले बता देता हूँ। बस मैंने ऑडियंस साइज बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि मेटा जो है फिर भी मैच्योर होता है एज कम्पेयर टू टिकटॉक। टिकटॉक मेटा की तरह का मैच्योर नहीं है, ठीक है। टिकटॉक की ऑडियंस मैच्योर नहीं है, खास कर पाकिस्तान में। इंडिया में तो वैसे ही बैन है ना। तो आप अगर टिकटॉक के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, लेकिन कंट्री है आपकी यूएस यूके, वहाँ पे मैच्योर है, ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप टाइम सेट करते हैं, वो पिक्सल अपना सेट करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको जो है ना वो आपको समझ तो आ ही गई होंगी। मेन पिक्सल आप यहाँ पे अपना सेट करते हैं, जिस पिक्सल के अंदर डाटा है, ठीक है। आप कंटेन, आपको कौन सा यूआरएल आपका कंटेन हो रहा है, ठीक है, इक्वल कर दें, डजन कंटेन कर दें। आपका जो आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो अगर कंटेन हो रहा होगा तो आप आपका ऐड शो होगा उन लोगों को, अगर हो रहा होगा तो आप आपका ऐड शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसको यूज़ आप ना करें तो ही अच्छा है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है। तो उसके बाद आप जो है ना वो उसके अंदर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब परचेज के ऑडियंस के अंदर से हम एक्सक्लूड कर देते हैं वो बंदे जिन्होंने 180 लास्ट 30 डेज के अंदर परचेज तो किया है, लेकिन वो बंदे जिन्होंने लास्ट 14 डेज के अंदर परचेज किया, उनको हम ऐप उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूड करके आप इसको नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पे लास्ट 30 डेज परचेज ऑडियंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप जो है ना वो इसको ऑन रहने दें, मतलब ये रिफ्रेश होती रहती है आपकी ऑडियंस, लेटेस्ट डाटा यूजर, मतलब उस हिसाब से आपकी ऑडियंस जो है ना वो अपडेट होती रहती है। बल्कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो फिक्स हो गया, जो आपका आपने क्रिएट किया, यही डाटा आपका यूज़ होगा। आप इसको ऑन ही रहने दें, ऑटो रिफ्रेश को, ठीक है। इसको आप इन्हांसमेंट है, इनको आप ऑन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको आप ऑफ भी रहने देते हैं, ठीक है। कन्फर्म करते हो तो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, कस्टम ऑडियंस। इस कस्टम ऑडियंस को आप यूज़ करते हैं लोकल एक ऑडियंस बनाने के लिए, ठीक है। 15 मिनट हमारे रह गए, हम आपकी क्लास को पॉइंट अप करते हैं। डिटेल टारगेटिंग में आते हैं, यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने परचेज की ऑडियंस 30 डेज की परचेज की ऑडियंस क्रिएट की, आप यहाँ पे वो ऑडियंस सेट करते हैं, तो आपकी वो ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देगा टिकटॉक, ठीक है। उन ऑडियंस को ऐड ही नहीं दिखाएगा जिन्होंने 30 डेज के अंदर परचेज किया। अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उन ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जिन्होंने 30 डेज के अंदर परचेज किया, लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूजन में ही 30 डेज की ऑडियंस को परचेज को सेट करते हैं। उसके बाद आते हैं डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट वाइज अपनी ऑडियंस को फाइंड करते हैं। आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को उनको बोलेंगे मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट दो, मैंने टिकटॉक के ऊपर अपनी एड ग्रुप के अंदर कैंपेन सेटअप करनी है, मुझे इंटरेस्ट दो, आपको दे देगा। जेमिनाई, क्लाउड, आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैंने जो बताया था कॉपी जीनियस, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर क्लॉथिंग में काम करना है, आप क्लॉथिंग में जो है ना अपीयरेंस में हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको सेट कर दें पूरी क्लॉथिंग की फील्ड, या क्लॉथिंग के अंदर आप आएँ, आप हैट, ये ग्लव्स, शर्ट्स, टी शर्ट वगैरह वगैरह आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप अपने यहाँ पे इंटरेस्ट डाल सकते हैं, टी शर्ट, ठीक है। टी शर्ट इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पे एक इंटरेस्ट होता है, वो लोग जो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो लोग जिनकी परचेज की इंटेंट है, इंटेंट जिनकी परचेज किया, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इनका ऑडियंस साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि परचेज जो लोग परचेज करते रहते हैं उनका ऑडियंस साइज छोटा होता है, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनका ऑडियंस साइज बड़ा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे 412 मिलियन साइज है, एज कम्पेयर टू यहाँ पे
जस्ट 8 मिलियन साइज है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं, जो भी आपने इंटरेस्ट फाइंड किए होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट आप टारगेट करते हैं। उसके बाद आप अगर पूरा यहाँ पे एक कैटेगरी पूरी सेट कर देते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं परचेज इंटेंशन, वो लोग जिनकी इंटेंशन परचेज की होती है लेकिन इसका ऑडियंस साइज छोटा हो जाएगा, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो इंटरेक्शन समझ लग गई होगी आपको। क्रिएटर इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट सेट करते हैं, मतलब ये है कि वो लोग जो ऐसे क्रिएटर को फॉलो करते हैं जो इस इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से आप जो है ना उनको ऐड दिखा सकते हैं। बट आप कह लें कि हमें इस चीज़ को यूज़ नहीं करना होता, ठीक है, मैच्योर ऑडियंस ना होने की वजह से। हैशटैग आप हैशटैग की तरह जो है डाल के आप एज ए इंटरेस्ट आप हैशटैग डाल के अपने ऐड जो है ना वो लगा सकते हैं। बट मेन जो हमारा काम है वो आता है इंटरेस्ट के ऊपर। आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंड भी करते हैं इंटरेस्ट, आप ये इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे जैसे आप एड रन करते रहते हैं तो आप इंटरेस्ट यूज़ करते रहते हैं, आपको फिर उस हिसाब से इंटरेस्ट भी सजेस्ट करता रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा वैसे भी। यहाँ होती है जी स्पेंडिंग पावर। ये था मैं आपको जो बता रहा था। ठीक है, हाई स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐड है वो हाई स्पेंडिंग पे जाएगा, ठीक है, ज़्यादा स्पेंड करेगा, बट हम ऑल के ऊपर रहने देते हैं, तो ऑल के ऊपर ही हमारा ऐड जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी डिवाइस, आप डिवाइस के हिसाब से भी यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। आप एप्पल के यूज़र को आप जो है ना टारगेट करना चाहते हैं, किस वर्जन के यूज़र को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। बट हम ऑल यूज़ करते हैं, हम डिवाइस मॉडल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, मोबाइल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, इनफिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, एप्पल, सैमसंग वगैरह के हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं, जो बंदे यूज़ करते हैं उस हिसाब से मोबाइल। आप कनेक्शन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, वो बंदे जो वाईफाई यूज़ करते हैं 2G 3G 4G 5G, आप ऑल ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, कैरियर के हिसाब मतलब वो बंदे जो जैज़, जोंग, टेलीनॉर, यूफी वगैरह यूज़ करते हैं, आप उस हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है ना वो मतलब वही चीज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस प्राइस के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा महंगी डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मिनिमम कर दें, वो लोग जो 600 की मिनिमम 500 300 लगा लें, $300 से ऊपर की डिवाइस यूज़ करते हैं। और वो लोग जो एंड लेवल मतलब 300 से 800 के अंदर अंदर जो डिवाइस यूज़ करते हैं, इतनी महंगी डिवाइस यूज़ करते हैं, आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। बट हम एनी प्राइस के ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे इतनी डिटेल तक आप टारगेटिंग कर सकते हैं। बट वही चीज़ जितनी मर्जी डिटेल हो जाए, मेटा की तरह का टिकटॉक जो है वो मैच्योर नहीं हो सकता। ठीक है, टारगेटिंग करते हैं यहाँ पे आप प्लेसमेंट में, अपने प्लेसमेंट सेट करते हैं। टिकटॉक है, आपको यहाँ पे पेंगल वगैरह भी शो होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस, लेकिन आपने जस्ट टिकटॉक को ही यूज़ करना है और आपने सबको ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कमेंट्स आप ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर दें, अगर आपको लोग कमेंट बैड कमेंट करते हैं तो आप सबको ऑफ कर दें। ठीक है, तो आप इन सबको ऑफ करके अपनी वीडियो को चला सकते हैं, मतलब लोगों को आप डाउनलोड नहीं करवाना चाहते और शेयर नहीं करवाना चाहते। नेक्स्ट आ जाए जी, यहाँ पे जो आपका होता है जी मेन ऐड, जो आपका ऐड चलता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ऐड क्या होता है जी? ऐड हम यहाँ पे ऐड नेम सेट करते हैं, कैटलॉग सेट करते हैं, डेस्टिनेशन यूआरएल सेट करते हैं, वेबसाइट का यूआरएल, हम अपनी आइडेंटिटी सेट करते हैं, मतलब हम अपना हमारी जो टिकटॉक की प्रोफाइल होती है उसको सेट करते हैं, हम अपना ऐड क्रिएट करते हैं, इन्हेंसमेंट वगैरह ट्रैकिंग वगैरह अपनी सेट करते हैं। ठीक है, कितने मिनट रह गए हैं? 9 मिनट बाकी है, चले हम कवर कर लेंगे इसको। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा ऐड का, कैटलॉग आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? आपका कैटलॉग यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है, क्यों आपके कैटलॉग के ऐड रन होते हैं? आपकी कैंपेन लेवल के ऊपर कैटलॉग ऑन रहता है, इस वजह से। अगर आप यहाँ पे आए, कैटलॉग यहाँ पे आपका ऑफ है, ठीक है, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप जो है ना वो कैटलॉग आप यूज़ स्टार्ट में ना ही करें तो ठीक है, आप मैनुअल क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, मैनुअल क्रिएट के बाद आप जो है ना वो अपनी वीडियो सेट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आपका यूआरएल होता है, यूआरएल आपने कौन सा देना होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, इसका हम होम पेज का यूआरएल नहीं देंगे। जहाँ जो आपने कस्टमर को दिया है ये प्रोडक्ट, आप उसी प्रोडक्ट को जो है ना वो उसका यूआरएल देते हैं, कलेक्शन का यूआरएल, या फिर यहाँ तो आपको प्रोडक्ट का यूआरएल देना होता है। ठीक है, ये यूआरएल कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे, पैरामीटर जो है ना वो नहीं है, इनको स्किप कर दें। क्रिएटिव के अंदर आप अपना क्रिएटिव ऐड करते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में जो आपकी फाइल पड़ी हुई है, आप यहाँ पे मैनुअल अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो टिकटॉक की प्रोफाइल है जो इस बिजनेस ऐड अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे ही देख लें,
सारी जो अपलोडेड चीज़ें हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मेरी भी प्रोफाइल कनेक्टेड है और क्लाइंट भी कनेक्टेड है, तो दोनों मिक्सअप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी प्रोफाइल को सेलेक्ट मतलब सॉरी वीडियो को सेलेक्ट करके उसके ऊपर ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर आपको आईडी का एक ऑप्शन मिलता है, आप अपनी वीडियो की आईडी कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे आईडी पेस्ट करने का ऑप्शन होता है, आप आईडी पेस्ट करके भी ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे आईडी पेस्ट करके आप ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएटिव लाइब्रेरी मैंने आपको बताया कि बिजनेस मैनेजर सेंटर के अंदर जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं या आप यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड होती रहती हैं, आपको नजर आती रहती हैं, जमा होती रहती हैं। आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू करना है, अपलोड करना है, ऐड पोस्ट करना है, अप टू यू। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद ऐड ऑन्स है, मतलब आइडेंटिटी में आप अपने टिकटॉक की प्रोफाइल सेट करते हैं, मेरे भी है, क्लाइंट की भी है। तो आप टिकटॉक की प्रोफाइल यहाँ पे चूज़ करते हैं लाजमी। प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है ये आपको अब मैं लोड नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूँ। ये प्राइमरी टेक्स्ट हमें एग्जांपल दे रहा है, सजेशन दे रहा है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। चल भाई दिखाते हैं। टाइम हमारा 7 मिनट बाकी है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तब तक हम ये भी चीज़ें कवर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेरी ये वीडियो देखते हैं ना, तो ऐड भी वीडियो की तरह ही नज़र आता है, ठीक है। ये वीडियो है, ये जो होते हैं ना मोबाइल व्यू के ऊपर ये जो मैंने लिखा हुआ फ्री कोर्स, ठीक है, या फिर प्राइमरी टेक्स्ट जो हम हेडलाइन लिखते हैं, वो उसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। इसको देख लें या मेरी ये कड़ी भी वीडियो देख लें, एक ठीक है, कड़ी भी सच देख रहे हैं ये सारी चीज़, इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, ये इस तरह इस हिसाब से प्राइमरी टेक्स्ट हमें नज़र आता है मोबाइल के ऊपर जब हम टिकटॉक यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मोबाइल व्यू के ऊपर हमें कड़ी कैसे भी नज़र आती है। चले मैं तो एडमन हूँ, मैं भी मुझे ना अपनी हेडलाइन शो, आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। फिर भी समझ ना आए या फिर भी पूछ, ठीक है। एआई के सजेशन भी हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, आप बनवा भी सकते हैं, ठीक है। एक यूज़ करनी है, आप दो तीन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन हमेशा आपको जस्ट एक से दो आपने यूज़ करना है, ये सारे आपने ऑफ कर देने, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, कॉल टू एक्शन, या तो आपने करना है ऑर्डर नो, या आपने करना है शॉप नो। लर्न मोर करेंगे तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपने यहाँ पे शॉप नो, ऑर्डर नो, ये दो आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद प्रोमो कोड आपने ऐड करना, डिस्काउंट देनी है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम परसेंटेज दे दें, ठीक है। कोड क्या होगा, तो वो ऑप्शनल चीज़ें हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर आप डिस्काउंट दे सकते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। अगर आपने सीखना हुआ तो मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूँगा। डिस्क्लेमर में आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं कस्टमर को, ठीक है, कि भाईजान ये जो हमारी प्रोडक्ट है, परचेज इट ऑन योर ओन रिस्क ओन तो होता नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर हम कस्टमर को देते हैं कि अपनी रिस्क पे ही इसको परचेज करो, ठीक है। तो क्लिकेबल टेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट ओनली भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेक्टिव एड ऑन, चलें ऑप्शनल चीज़ है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इन्हेंसमेंट जो है ना, इसको आप इसको इसमें भी ज़्यादा चीज़ें देखने वाली नहीं है, जस्ट आप इनको ये जो इन्हेंसमेंट है, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाती है आपकी, ठीक है, इनको आप ऑन कर दें, अच्छी होती हैं, ठीक है, इसमें को नज़र आ जाती है। कैरोसल टेम्पलेट आपका हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इमेज क्वालिटी रीसाइज वगैरह, आप इनको चला भी सकते हैं। अगर आप इनको चला के आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इनको ऑफ करके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको अपने लिए एनालाइज करना पड़ेगा। ट्रैकिंग ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको, ठीक है। तो ये है जी, आप यहाँ पे पब्लिश करते हैं अपने ऐड लगेगा, आप अपने ऐड ग्रुप कितने बनाते हैं, आप डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं अपना ऐड ग्रुप, तो आपका ऐड सेम साथ डुप्लीकेट हो जाता है। ये थी आज सारा जो है ना वो स्ट्रक्चर, सारा एक्सप्लेनेशन सारी कैंपेन की, ठीक है, ऐड ग्रुप ऐड लेवल की। किसी का भी क्वेश्चन है, 5 मिनट है, 4 मिनट पूछ लें, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। हमारा जो जी, नेक्स्ट अस्सलाम टॉपिक होगा, वालेकुम वन अहमद भाई। सेकेंड वन सेकेंड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं बता दूं, फर्स्ट कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं टिकटॉक एड्स के ऊपर, कॉलम क्रिएशन एक्सप्लेनेशन, हमारी क्लास क्लास नंबर 6 होगी। मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ है, तो क्लासेस अब से इम्पोर्टेंट है सारी, ठीक है जी। सर, जिस तरह हम मेटा एड में क्लाइंट्स का एक्सेस लेते हैं ना, जी उसे हम बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस लेते हैं तो सारी चीज़ें उधर ही आ जाते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता, एड अकाउंट सब कुछ आ जाते हैं। जी। तो इधर हम किस तरह करेंगे? मेटा के ऐड के ऊपर हम जिस तरह करते हैं उसी तरह हम इधर करेंगे। मैंने जो है ना वो क्लासेस बताई बनाई हुई हैं, अब आपने शायद नहीं देखी, तो वो अब आपकी जो है ना वो मिस्टेक है। मैंने सब कुछ बताया हुआ, क्लास नंबर आई थिंक 3 है,
नहीं, वो देख लिया है, लेकिन अभी कंफ्यूज हो कि हमने जस्ट उसका एड अकाउंट लेना है या उनका सब कुछ लेना है, एक अब एक्सेस तो यू मतलब है, अगर टिकटॉक। वो मसला करते हैं मेरी प्राइवेसी है मैं नहीं दे सकता, तो आप उनका ऐड अकाउंट ले लें। नहीं तो आप उनको बोलें भाईजान मुझे पूरे बिजनेस सेंटर की एक्सेस दें। बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये सारे मैं अपने क्लाइंट्स की पूरी जीमेल आईडी एक्सेस करता हूँ, ताकि बार बार उनसे ओटीपी ना मांगना पड़े। क्योंकि वो ईजी है, असल में ईजी ना, है, आप ले सकते हैं। हाँ, इनको टिकटॉक अकाउंट वगैरह सब कुछ उसके सब अंदर ही कुछ ऐड मेरे है। पास देखें, टिकटॉक अकाउंट्स क्या मेरे पास, बैंक अकाउंट, आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ क्लाइंट्स का। अब ट्रस्ट ही है ना, ट्रस्ट करते हैं तो दे देते हैं। मतलब बिजनेस सेंटर लेंगे तो सब कुछ आ जाएंगे, टिकटॉक जी, अकाउंट के लिए आप उसमें जस्ट सब। ऐड अकाउंट भी लेते हैं, आपका काम चल जाएगा, जितनी इतनी सी बात है। चल, लेकिन वो पहले उनका सेटअप भी करना होता है ना, ये सारी चीजें। तो फिर आप उनको समझाएं भाईजान, सेटअप करने के लिए हमें इस चीज़ की एक्सेस चाहिए होगी। अच्छा, चलो ठीक। 2 मिनट हैं, बल्कि 1 मिनट ही है। किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लें। जी, आसिम भाई। चलें, आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, फिर हेलो। इंशाल्लाह। जी जी आसिम भाई। अहमद भाई, मैं एक चीज देख रहा था, ये जिधर एड कैंपेन में ऑडियंस हम सेलेक्ट करते हैं उधर यूएस का कंट्री नहीं आता, लाइक टिकटॉक पे हम यूएस में ऐड नहीं चला सकते क्या? यूएस का ऑप्शन नहीं आता। हाँ, क्योंकि आप जब वो कर रहे थे मैं उसको देख रहा था, लाइक पाकिस्तान भी था उसमें, बट यूएस तो लाइक हमारी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके हम यूएस में ऐड चलाना चाह रहे हैं, या उसके अच्छा, बाद ये फिर यूएस। ये कॉल अभी किसी भी टाइम एंड हो सकती है, क्योंकि इसका टाइम ऑफ हो गया। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको ये चीज़ अगर टाइम के अंदर अंदर बताई जाती है तो बता देता हूँ। चलो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा, क्या कहते हैं? कोई या इशू फिर आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़।